आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम मीराबाई के पदों की श्रृंखला में एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। ये पद है, माई मह गोविंद गुण गाना, राजा रूठ्या नगरी त्यागा, हरि रूठ्या कठ जाना, राणा भेज्या बिखरो प्यालो, चरणामृत पी जाना, काला नाग पिटारिया भेज्या, सालग राम पिछाणा, मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, सावलिया बर पाना। मीराबाई ने इस पद में कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने परिवार वालों के क्रोध का, उनकी नाराजगी का भी चित्रण किया है और उनकी हत्या करने के लिए किस तरह की साजिश रची गई, इसका भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है और अपनी दृढ़ता का भी इसमें प्रतिपादन किया है कि कितना भी सब लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मीराबाई तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी है और उन्हीं को अपने पति रूप में मानती हैं। इसलिए उन्हें संसार के किसी भी चीज का भय नहीं है। कहती है मीराबाई कि माई महागोविंद गुण गाना। वो कहती हैं कि हे सखी, मैं तो गोविंद गुण गाना, कि मैं तो गोविंद यानी कृष्ण के ही गुणों का गान करूंगी। मतलब कृष्ण के ही गुणों का गान करूंगी, कृष्ण के ही भजन गाऊंगी, कृष्ण की ही चर्चा करूंगी। और राजा रूठ्या नगरी त्याग्या, हरि रूठ्या कठ जाना। और वो कहती है कि मेरा इस ऐसा कार्य करने से, मतलब कृष्ण के गीत गाने से, कृष्ण के गुणों का गायन करने से, उनका भजन कीर्तन करने से अगर कोई रूठता है तो रूठ जाए। कहती है कि राजा रूठा नगरी त्यागी, यानी मेरे इस कार्य के कारण यदि राजा रूठ जाएगा, जो सिसोदिया वंश के राजा थे, वो कहते हैं कि अगर वो रूठ जाएंगे तो मैं उनकी नगरी त्याग दूंगी। नगरी त्याग्या तो मैं उनका नगर ही छोड़ दूंगी। हरि रूठिया कठ जाना, लेकिन कहती हैं कि अगर हरि रूठ जाएंगे, मतलब कृष्ण रूठ जाएंगे, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, अर्थात मुझे कहीं भी अन्यत्र ठौर नहीं है। एकमात्र कृष्ण की भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त करने के अलावा मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है और उनके चरणों के अतिरिक्त मेरा कोई और ठौर ठिकाना नहीं है। कहती हैं कि राणा भेजिया बिखरो प्यालो, शरणा मत पी जाना। और वो कहती हैं कि मेरे आचरण से कुपित होकर के राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। इस प्रसंग का जिक्र वो पहले भी कर चुकी हैं और कई पदों में उन्होंने अपने ये बात लिखी है। तो ये बात इस चीज का प्रमाण है कि मीराबाई को मारने का प्रयास किया गया था। राणा भेजा बिखरो प्यालो, चरना मत पी जाना, यानी राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, उसे मैंने चरणामृत समझ करके पी लिया। यानी कृष्ण के चरणों का अमृत समझ करके, चरणोदक समझ करके मैंने उसका पान कर लिया और वो विष का प्याला मेरे लिए अमृत बन गया। काला नाग पिटारिया भेजा, सालग राम पिछाना। और दूसरे प्रकरण का जिक्र करते हुए वो कहती हैं कि मुझे मारने के लिए काला नाग पिटारिया भेजा, पिटारी में बंद करके काला नाग भेजा गया, सर्प भेजा गया, फूलों की टोकरी में सर्प को रख करके, और वो मीराबाई के पास भेजा गया। लेकिन मीराबाई कहती है कि सालग राम पछाड़ा, लेकिन जब मैंने उस टोकरी को खोल करके देखा तो उसमें मुझे सालग राम जी दिखाई देते हैं, विष्णु जी का ही एक रूप जो कि सालग राम कहलाता है। तो कहती हैं कि वो जिस टोकरी में काला नाग था, वो उसमें मुझे सालग्राम जी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब किसकी कृपा से है? ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से है, उनकी भक्ति और उनके प्रेम के कारण ही है कि मेरी कोई हानि नहीं होती है। मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, सांवल्यावत पाणा। और अंत में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, सब कुछ भूल चुकी हूँ, सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। तो मैं तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हूँ और मुझे सांवलिया वर पाना, मुझे उसी सांवलिया को पति रूप में प्राप्त करना है। मैं कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी हूँ।
सब कुछ भूल चुकी हूँ और मुझे कृष्ण को ही पति रूप में वरण करना है, पति रूप में प्राप्त करना है। इस पद में मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति कहा है या पति रूप में प्राप्त करने की बात कही है, क्योंकि मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानती थी। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और छंद गे पद है। मीराबाई की हत्या के जो प्रयास किए गए थे उसका भी उल्लेख मीराबाई ने इस पद में भी किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।